नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और हम मौजूद हैं गाज़ीपुर बॉर्डर में। किसान आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, कई तरीके की चीज़ें हो रही हैं। आंदोलन को दिखाने क्या तरीके हो सकते हैं वो आपको दिखाया जा रहा है। मेरे इस तरफ अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, एक कोल्हू है। जिस आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, वो आत्मनिर्भरता दिखाई जा रही है कि कैसे किसान इस कोल्हू को खुद अपने हाथों से लगातार चला रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें मशीनों की, सरकार की मदद की ज़रूरत नहीं है। उनके हाथों में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि वो अपने सारे काम खुद कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। बच्चे गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि मीडिया ने किसान आंदोलन को जिस तरह से कवर किया है, उससे मीडिया की छवि खराब हुई है। मीडिया ने दर्शाया है कि वो जनता की आवाज़ उठाने की जगह सरकार की आवाज़ उठा रहा है। और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पूरे आंदोलन में जो काम किया है वो बहुत हद तक सवालों के घेरे में। मेरे इस तरफ भी कुछ लोग हैं, अगर मैं उनसे बात करूंगा। आपका क्या नाम है, बताइए। राजेंद्र चौधरी। राजेंद्र जी, कब से आप हैं इस आंदोलन में? बराबर 3 महीने हो लिए जी, बराबर 3 महीने से ही पड़े हैं सड़क पे। 3 महीने से सरकार से आप सवाल कर रहे हैं, अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। अधिकार की मांग कर रहे हैं, बाकी लेकिन कुछ सुनवाई मानने को तैयार नहीं हो रही। क्या मतलब सरकार अगर नहीं मानती है तो अब अगला चरण क्या है? कब अगला चरण यो है, तब तक ये सरकार मानने का काम नहीं करेगी तो किसान हिस्सा हटने का काम नहीं करेगा। आने वाले 2024 का भी चुनाव होगा तो 2024 तक भी किसान सड़क के अंदर रहेगा। ये बड़ी बात है कि किसानों में इतनी क्षमता, इतना पेशेंस है कि वो कह रहे हैं कि 2024 तक ये सरकार के लिए मैसेज है कि अगर आने वाले 4 सालों तक भी सरकार नहीं सुनती है तो किसान उसके कान पर बैठकर चिल्लाता रहेगा और बहरी सरकार को जगाने का काम करता रहेगा। अंदर कोल्हू चलाता रहेगा और दिल्ली के अंदर कोल्हू भी चलाता रहेगा। कुछ और बुजुर्ग हैं और लोगों से बात करेंगे। ढोर डंगर और लाकर बांधेंगे या दूध काम भी करेंगे। बहुत शानदार का काम हो रहा है यहाँ। बिल्कुल, हाँ। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये एक युवा है हमारे बीच, एक बच्चा है। क्या नाम है बेटा आपका? लक्की। लक्की, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? जी, अपना हक लेने आए हैं। अच्छा, मीडिया को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते हैं। इस देश में जो टीवी चैनल पर मीडिया दिखाता है वो सच दिखाता है या झूठ दिखाता है? जो टीवी पर दिखाया जाता है वो सच है या झूठ है? झूठ है। झूठ दिखाया जाता है। तो यही बात मैं आपको बार समझा रहा हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो भी किसान आंदोलन पर काम किया है उसको जरूर सवालों के घेरे में है। मीडिया को जनता की आवाज़ बनना चाहिए था, मगर वो सरकार की आवाज़ बनी। एक और बुजुर्ग हमारे बीच है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसबीर सिंह है, जिला बागपत का रहने वाला हूँ, गांव पखरपुर है। अच्छा, आप बागपत से इस आंदोलन में आए हैं और खेती किसानी पेशा है। किसान, हाँ। आप यहाँ लंबे समय से हैं। 3 महीने से रखवाली, खेतों की देखरेख कैसे? बालक कर रहे हैं। बालक कर रहे हैं, उनकी माँ कर रही है, बालक कर रहे हैं। वो क्या उम्मीद लेकर के बैठे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। ये जो काले कानून 3 हैं, इनको वापस करे बगैर नहीं जाएंगे हम यहाँ से। या तो मोदी रहेगा या हम रहेंगे, एक ही रहेगा, दोनों मत है। ये एक बड़ी चेतावनी भी है। एक ही रहेगा। जो इसने झूठ बोला है चुनाव के दौरान में, वो इसको भुगतना पड़ेगा मोदी महोदय को। एक सवाल मैं जो अमूमन किसान आंदोलन में हर इंसान से करता हूँ कि मीडिया को लेकर के आपकी क्या राय है? जो टीवी मीडिया है, टीवी मीडिया जो है, जितने भी चैनल हैं उनमें 5% चैनल सही रिपोर्ट देते हैं, 95% सही नहीं देते। जो बीजेपी के हैं वे बीजेपी के गुण गाएंगे और जो किसानों के हक की बात करेगा उससे माइक गैल हटा लेते हैं। बीजेपी की बात करो, माइक रहेगा 10 मिनट। अभी तो एक सिर्फ संदीप चौधरी ऐसा है जो बात सही निकाल के देता है, पक्ष की भी और विपक्ष की भी। पक्ष विपक्ष उसके लिए एक है, जो उसकी जो गलती होगी उसे काट के लाएगा। अरे 14 दिन का वो कह रहा था उसने, अब 14 दिन में पेमेंट देंगे गन्ने का है। 8,000 करोड़ रुपया गन्ने का रह रहा पिछले साल का, और 13,000 करोड़ अब के साल का रह रहा है। तो कहाँ गए वादे? हाईवे पे जाकर जो कह देते हैं हमने 14 दिन में पेमेंट देंगे, किसानों को फांसी दे दी। फायदा क्या हुआ? आगे सरकार नहीं आने वाली। ये 4 साल में मोदी भी कर लो और योगी भी कर लो 1 साल। आगे ना योगी रहेगा और ना मोदी रहेगा, ये ध्यान रख लेना मेरे वीर। अब युवा जो था ना, हमारा युवा हाय हाय मोदी कर रहा था, हाय हाय मोदी कर रहा था। आज युवा सारा पीछे हटा हुआ है, सारा युवा पीछे हटा हुआ है। कारण झूठ बोल रहा है, नौकरी नहीं रही,
फैक्ट्री में नौकरी नहीं रही, मजदूरी नहीं रही। जिस फैक्ट्री में 50,000 की नौकरी कर रहा था जीएम कोई, आज वो 20,000 पे नहीं लेकर आज जियो से। क्या कर दिया इसने? हुक्मरी कर दी देश में, पेट्रोल 100 रुपये कर दिया। अरे कुछ तो ध्यान देवे। ठीक है कोरोना की बीमारी है, वह तो बीमारी है, वह के हमारे बस की है। अच्छा, एक और सवाल ये बड़ा रोचक है कि आप पेट्रोल के मुद्दे पर आए। बार बार ये कहा जाता है कि पाकिस्तान से तुलना की जाती है देश में जब भी कोई चीज होती है। हमें पाकिस्तान से क्या मतलब है? वहाँ 50 रुपए पेट्रोल है, मैंने को हम 100 में बेचने पर क्यों मजबूर है? हमें दूसरे देश से मतलब क्या है? हमें अपने देश से मतलब है। बिल्कुल सही बात। पाकिस्तान अपना भुगतेगा, हम अपना भुगतेंगे। ये तो एक राजनीति वाले अड़ाते हैं, पाकिस्तान में ऐसा है, फुलाना है। पाकिस्तान वाले कहते हैं हिंदुस्तान में ऐसा है। अरे पाकिस्तान वाले तुम्हारे में ताकत तुम देख लो, हिंदुस्तान में ताकत वे देख लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का तो काम है, ये सब भारतीय जनता पार्टी का काम और किसी का काम नहीं है। अपनी पॉलिटिक्स चमकाने की। ऐसे जहाँ जी करा में एजेंडे टांग, ये जहाँ जी करा, जहाँ इनकी रैली हो वहाँ तो कोरोना नहीं। किसानों का धरना हो जाए, कोरोना हो रहा, ध्यान रखना भाई, मास्क लगाना। तुम्हारी रैली में कहाँ गया मास्क? मोदी तो खुद मास्क नहीं लगाते हैं। मोदी तो 3 मीटर का अंगोछा रखा है, मुंह पे घेर ले उसे क्या जरूरत है? उसके चारों डब के तो भाई बहुत दवा छिड़की जाओ, दोरा कोरोना के रहेगा। और कोरोना में हर दौरा भी नहीं होगा। जब हम खेत में फावड़ा बजावे ना, कोरोना कोरोना का बाप भी नहीं आता। हर दौरा जब पसीना लिख रहे थे, नु काट दे अन्नू काट दे और दिखे धोती थे नु कह दे नु फावड़े बजावे, कोरोना ना हो हमारे दौरा। देश के युवा इस आंदोलन से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनको कोई एक मैसेज देना चाहेंगे? आप बुजुर्ग हैं, आपने पीढ़ियों को देखा। अगर ये युवा नु चाहता है हमें जीना है तो किसान आंदोलन में युवा को शामिल होना पड़ेगा। किसान आंदोलन को शामिल होना पड़ेगा युवा को। अगर युवा नु चाह रहा हमें आगे जीना नहीं है तो भैया जैसे थारी इच्छा रह लो, हम तो मरा लेंगे तो 5, 7, 10 साल में मारा की है। अरे इन बच्चों का है ये तो देखो, कहाँ महंगाई जा रही है, कहाँ रोजगार गया, भूखे पर गए लोग। और बताओ कसर क्या रखी इसने? आप बताओ, आप तो मीडिया में, आप बताओ, आप क्यों नहीं कहते भाई ये सरकार ऐसा कर रही है? आप हमसे पूछते, आप भी तो कहो। जितना कह देगा उतना तेरा चैनल बंद हो जाएगा श्रीमान जी। बात यह है, सच्चाई है, ये सच्चाई है। इस बात को मैं ऑन कैमरा भी एक्सेप्ट करता हूँ कि मीडिया पर सरकार के खिलाफ बोल जाओगे, जायज बात कह दोगे, उतना ही आपका चैनल बंद हो जाएगा। और इनके फेवर में बात करोगे, चैनल आपका बहुत ऊपर चलेगा, बहुत ऊपर चलेगा। ये खुले आरोप हैं और इनकी गंभीरता को भी समझना पड़ेगा कि देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको लेकर के लोगों के दिल में गुस्सा है, क्योंकि वो ये बात लगातार महसूस कर रहे हैं कि जो बात टीवी पर दिखाई जा रही है उसमें सच्चाई नहीं है। वो ये किसान डटा हुआ है मगर सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कुछ और लोग भी हैं जिनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? परविंदर सिंह। परविंदर सिंह जी, आप कब से इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं? तकरीबन पौने 3 महीने हो गए। पेशे से आप क्या करते हैं? किसान ही है भाई। किसान है। परविंदर सिंह जी, क्या लगता है ये जो कर्ज माफी जैसा एक शब्द इस्तेमाल करती है सरकार की, हमने इतने लाख करोड़ का कर्जा माफ किया, किसका हुआ? कहाँ होता है? किसका हुआ माफ? आप किसी को जानते हैं? किसका हुआ? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आपकी जान पहचान में कोई ऐसा आदमी है जिसका कर्ज? वही पूछ रहा हूँ, किसका हुआ कर्ज माफ? कर्ज माफ हुआ नीरव मोदी का, ललित मोदी का, इनका हुआ। किसान का कहाँ हुआ भाई कर्ज माफ? किसी किसान का 1 रुपया माफ हुआ आज तक? 1 रुपया माफ नहीं हुआ। जितना माफ हुआ वो हुआ उद्योगपतियों का, और अभी भी यही होगा आगे भी। अब किसान को कोल्लू में जैसे गंडा पिस रहा है ना, ये ऐसे ही पिसना है। अगर ये 3 लोग खत्म नहीं हुए तो, अगर ये कानून खत्म नहीं हुए ना तो जो हाल ये गन्ने की खोई पड़ी ना, किसान भी ऐसे पड़ा होगा। ये फैक्ट है। बीजेपी ना जो रणनीति बना रही है वो केवल उद्योगपतियों के लिए है, किसान के लिए नहीं है, मजदूर के लिए नहीं है। कहाँ बचा मजदूर आज की डेट में? कोरोना है, कहाँ है कोरोना? दिख रहा है कहीं कोरोना? यहाँ पे मास्क लगा तुम्हारे मुंह पे, मेरे पे नहीं लगा। किसी किसान के मुंह पे मास्क लगाओ, किसी नेता के मुंह पे लगाए? नहीं लगा। अभी किसान के आंदोलन का जोर चल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस स्टार्ट हो गए, सुना है अभी? कभी आज सुना था मैंने न्यूज़ पर कि तकरीबन 8,000 केस निकले हैं महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि महाराष्ट्र की पब्लिक इधर आना स्टार्ट हो गई है, इसलिए वहाँ कोरोना आ गया। बंगाल में क्यों ना निकल रहा कोरोना? वहाँ तो चुनाव है। अरे वही तो यार, वही तो क्रोनोलॉजी है। यही चीज़ तो समझनी है ना लोगों को। बंगाल में तो ना भाई,
सर हमारा भी तो एक तरह का ये चुनाव है। अब कोरोना तो वो बताएंगे, अब हमारे एक दिन 50-60 ट्रैक्टर आएंगे तो वो चाहेंगे अब भाई कोरोना का नाम लेकर इन्हें रोका जावे। लेकिन अब एक चीज और जिसके लिए मैं कंफर्म नहीं हूं, मैं कई फेसबुक के पेजेस पर देख रहा हूं कि जो ट्रैक्टर हरियाणा से, पंजाब से दिल्ली में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें पुलिस रोक रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई है सर, आज भी हमारे क्या नाम है भाई आए थे बाइक पे और यहीं ये जो पिछला कौन सा ये है यार ये हाँ यहाँ पे रोक के फिर हम यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर 10 आदमी गए, तब उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने टोपी लगा रखी थी, बोले ये टोपी तारो तब आगे जाओगे। ऐसा था, नहीं यकीन आ रहा भी चलो वहाँ बैठे बाबा उनसे पूछो। हम 10 आदमी अपनी गाड़ी लेके गए तब उन्हें वहाँ से लेकर आए, बांग्लादेश से आए थे यार वो। तो एक नज़रिया ये भी है देखने का कि लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन में जो किसान आ रहे हैं शामिल होने के लिए, उनको रोकने की कोशिश जो पुलिस और प्रशासन की तरफ से की जा रही है वो किस संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, उन्हें आदेश देने वाले लोग कौन हैं? क्योंकि जब उनसे सवाल किया जाता है तो इसके जवाब उनके पास नहीं होते हैं। तो फिलहाल बात यही है कि किसान आंदोलन में जो सच्चाई मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है उसे सच मत मानिए। अगर आप हकीकत में किसान आंदोलन को जानना चाहते हैं तो यहाँ किसानों के बीच आइए और उस आत्मीयता को महसूस कीजिए, उस आत्मीयता को महसूस कीजिए जो यहाँ पर आपको मालूम होगी। आपको बुला करके खाना खिलाया जाएगा, आपको बुला करके अपने पास बिठाया जाएगा और आपके घर में जैसे आपके दादी बाबा आपसे बात करते हैं उसी आत्मीयता से लोग यहाँ पर आपसे बात करेंगे। टीवी जहर बो रहा है, उसके शिकार मत होइए। सच जानना है तो आंदोलन के बीच में आइए और इसकी सच्चाई को महसूस कीजिए। तब तक के लिए बोलतंत्र के साथ बने रहिए और बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए।